नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 30 नवंबर सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे और प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी इसी कार्यक्रम में जन औषधि केंद्रों की संख्या 2.5 गुना करने के कार्यक्रम का देवघर से शुभारंभ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से बुधवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार ये केंद्र महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन प्रदान करेगा। इस योजना के तहत अगले 3 वर्षों के दौरान महिला स्वयं सहायता समूहों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। केंद्र सरकार ने बुधवार को पुष्कर मेड़ता और रास मेड़ता रेल लाइन को स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद दिया कुमारी के फोन पर इसकी जानकारी दी। दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री वैष्णव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दोनों की रेलवे लाइन प्रोजेक्ट राजसमंद लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए दूरगामी कदम साबित होंगे। उन्होंने कहा कि दोनों रेल लाइन प्रोजेक्ट के लिए लंबे समय से प्रयासरत थी और अब उनके प्रयासों को सफलता मिली है। पुष्कर मेड़ता रेलवे लाइन पूरी होने के बाद यात्रियों को बीकानेर से अजमेर और उदयपुर तक सीधी रेल सेवाएं मिल पाएंगी। अपने प्रेमी नसरुल्लाह से मिलने पाकिस्तान गई अंजू आखिरकार भारत लौट आई है। उसे सीमा सुरक्षा बल के कैंप में रखा गया है। वो राजस्थान के अलवर की रहने वाली है। अपने प्रेमी से निकाह करने के बाद वो वापस लौटी है। 34 वर्षीय अंजू जुलाई से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रह रही थी। अंजू ने अपने भारतीय पति अरविंद को बताया था कि वो कुछ दिनों के लिए जयपुर जा रही है। हालांकि बाद में उनके पति को मीडिया के जरिए पता चला कि वो सीमा पार पाकिस्तान अपने प्रेमी से मिलने चली गई है। अंजू की एक बेटी और एक बेटा है। अंजू और नसरुल्लाह की फेसबुक पर दोस्ती हुई थी, जिसके बाद अपने दोस्त से मिलने के लिए वो सीमा पार चली गई थी। वहां जाकर अंजू ने धर्म परिवर्तन कर नसरुल्लाह से निकाह कर लिया था। हालांकि शुरुआत में नसरुल्लाह ने कहा था कि दोनों का निकाह करने का कोई इरादा नहीं है। अंजू सिर्फ उससे मिलने आई है और वीजा खत्म होने के बाद वो भारत लौट जाएगी, लेकिन बाद में दोनों ने निकाह कर लिया। बर्थ डेथ एक्ट में बदलाव के बाद अब कई नए नियम जोड़े गए हैं। इसके तहत अब निकायों पंचायतों में कोई भी जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार पंजीकरण करने या प्रमाण पत्र जारी करने में आनाकानी करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। साथ ही अब राज्यों को अपने यहाँ दर्ज होने वाले जन्म मृत्यु के डेटा को भी केंद्र से रेगुलर शेयर करना होगा। राज्य सरकारों को अब अपने यहाँ दर्ज होने वाले जन्म मृत्यु के डेटा को केंद्र सरकार को भी रेगुलर शेयर करना होगा। बर्थ डेथ एक्ट में बदलाव के बाद अब कई नए नियम जोड़े गए हैं। राजधानी जयपुर में सर्दी का असर धीरे धीरे बढ़ने लगा है। बीते 2 दिन से सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से न सिर्फ बारिश हो रही है बल्कि सर्द हवा भी चल रही है। मंगलवार अल सुबह से दोपहर तक शहर में छितराई बूंदाबांदी हुई। सुबह से ही बादल और धुंध छाए रहने से दृश्यता कम रही। शहरवासी गर्म कपड़े पहने नजर आए। जयपुर का न्यूनतम तापमान 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर में 1.6 mm बारिश भी दर्ज की गई है। राजस्थान में नई विधानसभा के गठन के लिए 199 सीटों पर मतदान के बाद 3 दिसंबर को मतगणना की तैयारी तेजी से चल रही है। उधर विधानसभा सचिवालय ने नए विधायकों को आवास आवंटन के लिए नए बने 160 फ्लैट का कब्जा राजस्थान आवासन मंडल से लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। ये फ्लैट हाल ही में बनकर तैयार हुए हैं, जिनका मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकार्पण किया था। विधानसभा सचिवालय के अनुसार दिसंबर के दूसरे सप्ताह तक राजस्थान आवासन मंडल फ्लैट का कब्जा विधानसभा को सौंप देगा। इसके बाद नए विधायकों की शपथ के साथ ही फ्लैट आवंटन की प्रक्रिया शुरू होगी। अलवर में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र मोर और जाकिर प्रधान द्वारा बुधवार को जिला कलेक्टर के नाम मंडी सचिव बीएल मीणा को ज्ञापन सौंपकर प्याज की खरीद सुचारू रूप से करवाने की मांग की गई। गौरतलब है कि प्याज की आवक मंडी में शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ किसानों द्वारा संगठन में जानकारी दी गई है कि कुछ व्यापारी प्याज की खरीद सही तौर से नहीं कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को प्रति क्विंटल प्याज पर 5 से 15 रुपए किलो तक का नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिससे किसानों के अंदर भारी रोष है। महात्मा ज्योतिराव फूले यूनिवर्सिटी जयपुर का 8वां दीक्षांत समारोह 30 नवंबर को सुबह 9:30 बजे यूनिवर्सिटी के अचरोल कैंपस में होगा। समारोह में पद्मश्री एमुडियन रानी माच्य, पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन, अहमद हुसैन और पद्मश्री नेकराम शर्मा को मानद उपाधि प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर 2022 बैच के यूजी और पीजी के पास आउट स्टूडेंट्स और पीएचडी धारकों को डिग्री प्रदान की जाएगी। एमजेआरपी यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन निर्मल पवार ने बुधवार को बताया कि इसमें मुख्य अतिथि राजस्थान लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहरा और विशिष्ट अतिथि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल आलोक राज होंगे।
जयपुर एसीबी की टीम बुधवार को कोटा में नगर विकास न्यास के इंजीनियर कमल मीणा के घर, हॉस्टल व यूआईटी ऑफिस पर सर्च की कार्रवाई के लिए पहुंची। आय से अधिक संपत्ति के मामले में मुख्यालय के निर्देश के बाद एसीबी की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। एसीबी की टीम अलग अलग जगहों पर पिछले 6 घंटे से मीणा के ठिकानों पर डॉक्यूमेंट सर्च कर रही है। आपको बता दें कि कमल मीणा यूआईटी में एक्सीएन पद पर कार्यरत हैं। कमल मीणा लंबे समय से यूआईटी में पोस्टेड हैं। नागौर जिले के खींवसर उपखंड में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से क्षेत्र के 97 गांवों में जमींदोज हुई फसलों का विधानसभा चुनावों को लेकर लगी आचार संहिता ने 87 करोड़ 81 हजार रुपए का अनुदान अटका दिया है। पहले भी सरकार ने कई बार पात्र किसानों की सूचियों में कमियां बताकर मुआवजा राशि पर 8 माह से कुंडली मार रखी थी। जब सरकार ने बजट दिया तो अब चुनाव की आचार संहिता ने भुगतान पर ब्रेक लगा दिए हैं। मार्च में हुए फसल खराबे को लेकर सरकार ने राहत के नाम पर प्रभावित किसानों की सूचियां बनाकर सरकार को भेजी, लेकिन सरकार हर बार कमियां निकालती रही। टोंक में पीपलू कस्बे के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बुधवार को जिला स्तरीय जूनियर सीनियर वर्ग योगा ओलंपियाड प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि टोंक मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी पन्ना लाल बैरवा ने कहा कि पहले योग अध्यात्म और सेहत का विषय था, अब खेलों का विषय बन जाने के कारण छात्रों के लिए नए मौके उपलब्ध होने लगे हैं। ये ठीक है कि योग उत्तम सेहत के लिए एक औषधि है। योग मन की शांति और बेहतर सेहत के लिए कारगर सिद्ध होता है। सिरोही जिला मुख्यालय स्थित गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़, गार्डन में तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने निजी छात्रावास में रहने वाले 5 नाबालिग बच्चों को निरुद्ध किया है। इस मामले की रिपोर्ट नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य ने कोतवाली में दर्ज करवाई है। लीनेस क्लब जयपुर मैत्री के पदभार के लिए महिलाओं के पदभार की घोषणा की गई। चुनाव पद्धति के माध्यम से कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। वर्ष 2024 के लिए पायल बैद को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। वहीं मीना बुरड़ को सचिव पद पर और रुजिता शाह को कोषाध्यक्ष का पदभार दिया गया है। इस अवसर पर क्लब की सभी सदस्यों ने नए कार्यकारिणी का अभिनंदन किया और आगामी वर्ष की योजनाएं बनाई। बीसलपुर बांध सिंचाई परियोजना प्रबंधन पर नहरों में बांध का पानी छोड़ने में भेदभाव बरतने का आरोप लगाते हुए मंगलवार रात से किसानों ने मऊ गांव में नहर के पास ही डेरा डाल दिया है। धरने पर बैठे किसान महापंचायत युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद चौधरी ने बताया कि नहरों में बीसलपुर बांध से पानी छोड़े जाने के 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक टेल क्षेत्र की नहरों में पानी नहीं पहुंचा है। इसके चलते किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पाई है। इससे टेल क्षेत्र के बीसलपुर बांध की नहरों में पानी छोड़ना नहीं के बराबर है। 25 नवंबर को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान की मतगणना के लिए बुधवार दोपहर को चूरू के गर्ल्स कॉलेज में मतगणना करने वाले कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना को लेकर जिला प्रशासन ने प्रबंध कर लिए हैं। लोहिया कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर जेबी खान ने बताया कि 3 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है। इसके लिए काउंटिंग सुपरवाइजर, माइक्रो ऑब्जर्वर और काउंटिंग असिस्टेंट का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। तो फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताज़ा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज़। धन्यवाद।